हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम समझते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर को हम हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है हमारे पास, हार्ट फेलियर इज डिफाइंड एज क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव कंडीशन। यानी कि हार्ट फेलियर क्या होती है? एक पुरानी प्रॉब्लम होती है जो काफ़ी लंबे समय से चलती है। इसमें जो हार्ट मसल्स होती है पूरी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाती। हार्ट मसल्स क्या होती है? पूरी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाती, जिसके कारण बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वे क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। बॉडी ऑर्गन्स को क्या होती है? ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ से ब्लड पंप पूरी तरह से करने में ये क्या होता है? अनेबल होता है, असमर्थ होता है। हमारे पास डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये एक नॉर्मल हार्ट है और एक ये हार्ट फेलियर है। तो नॉर्मल हार्ट में क्या है? हम वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, क्योंकि ब्लड को जो बॉडी ऑर्गन्स को पंप करता है वे वेंट्रिकल्स करते हैं। तो आर्ट्रिया का इसमें कोई काम नहीं होता। तो ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में दिखाया गया है आपका वी शेप में। तो वी शेप में क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ये पूरी तरह से पंप कर पा रहा है ब्लड को, बॉडी ऑर्गन्स को पूरी तरह से ब्लड क्या है? पंप कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन हार्ट फेलियर में जो हमारा वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल क्या हो रहा है? यू शेप में हो रहा है। ये कहाँ पर जा रहा है? यू शेप में जा रहा है। तो यू शेप में जाने के कारण इसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है। यानी कि इसका वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड पूरी तरह से क्या होता है? पंप नहीं कर पाता। और ब्लड पूरी तरह से पंप ना कर पाने के कारण क्या हो जाता है? बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायलेटेड वेंट्रिकल्स। जो हार्ट फेलियर में प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे डायलेटेड वेंट्रिकल्स। डायलेटेड वेंट्रिकल्स के कारण यहां पर क्या हो जाता है? हार्ट फेलियर हो रहा है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका। क्लासिफिकेशन यानी कि कितने टाइप के हार्ट फेलियर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक, सबसे पहले हम सिस्टोल देखते हैं। सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से जो होता है उसे हम सिस्टोल बोलते हैं। अब सिस्टोल क्या होता है? ब्लड पंप टू द बॉडी ऑर्गन्स। यानी कि सिस्टोल में क्या होता है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वे वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करेंगे ब्लड पंप करेंगे बॉडी ऑर्गन्स में। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम दिखाया हुआ है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या है? यहाँ पर वेंट्रिकल है, यानी कि ये एक वेंट्रिकल है और एक ये वेंट्रिकल है, दो वेंट्रिकल है। तो वेंट्रिकल की जो मसल्स है वे क्या हो रही? स्क्वेज हो रही है, और वेंट्रिकल की जो मसल्स है स्क्वेज होने के कारण पूरी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाती। यानी कि यहाँ पर जो हार्ट मसल्स है वे क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। तो हार्ट मसल्स वीक होने के कारण क्या होता है? ब्लड को पंप नहीं कर पाती, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट। दूसरी हमारे पास कंडीशन है डायस्टोलिक हार्ट। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है? व्हेन योर लेफ्ट हार्ट वेंट्रिकल इज स्टिफ। यानी कि जो वेंट्रिकल है, ये हमारे पास वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या हो रहा है? स्टिफ हो रहा है, कठोर हो रहा है। तो जब ये कठोर हो गया तो रिलैक्स नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। क्या होता है? हार्ट बीट के बीच में क्या होता है? पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता। यानी कि रिलैक्स होने पर क्या करेगा? ब्लड को रिसीव करेगा रिलैक्स होने पर, और कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या करता है? बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड को पंप करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो रहा है? स्टिफ हो रहा है, और उसके कारण क्या है? रिलैक्स प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। जब ब्लड ये रिसीव ही नहीं करेगा, रिलैक्स होने का मतलब होता है ब्लड को रिसीव करना, और जब ब्लड रिसीव नहीं करेगा तो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास तो ब्लड होगा ही नहीं। जब ब्लड नहीं होगा तो पंप नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। यानी कि सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में वेंट्रिकल्स का ही फेल होना है, और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में भी वेंट्रिकल्स का ही फेल होना है। यहाँ पर वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? स्टिफ हो जाते हैं, और यहाँ पर वेंट्रिकल्स की जो मसल्स हैं वे वीक हो जाती है। दोनों कंडीशन आपके डायग्राम में दिखाई हुई है अलग अलग। नेक्स्ट हमारे पास है एक्यूट हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर क्या होता है? ए क्रोनिक कंडीशन इन विच
द हार्ट डज नॉट पंप ब्लड एज वेल एज इट शुड, यानी कि ये भी एक दीर्घकालिक लंबी स्थिति चलती है जब ऐसी कंडीशन आती है। इसमें भी क्या होता है, जो ब्लड है वो पंप नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। यानी कि सपोज करो उसे 100 ml करना, 100 ml 1 मिनट में करना, लेकिन वो कर कितना पाता है, 40 ml या 60 ml 1 मिनट में कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट हार्ट फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल है और यहाँ पर एक हार्ट फेलियर की कंडीशन दिखाई गई है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। तो यहाँ पर कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कम होने के कारण क्या होता है, जो वेंट्रिकल है वे डायलेट हो रहे हैं, वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं। यहाँ पर वेंट्रिकल का आप साइज देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पर कम यानी कि कम लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है वो नॉर्मल है, और यहाँ पर जो साइज दिया हुआ है वेंट्रिकल्स का वो ज़्यादा दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर वेंट्रिकल्स क्या हो गए, फैल गए। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा हार्ट फैल गया। हम बोलते हैं ना, अगर हम ईसीजी वगैरह कराते हैं तो ये उसमें भी मेंशन मिलता है। तो ईसीजी कराने पर डॉक्टर बोलता है कि आपका हार्ट क्या हो, फैल रहा है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायलेटेड वेंट्रिकल्स। तो इसके सिम्टम्स क्या आएंगे, इनलार्ज हो जाता है हार्ट चेस्ट कंजक्शन, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा हो जाएगा, फ्लूइड भर जाएगा लंग्स में, उसे बोलते हैं एक्सिस फ्लूइड, यानी कि पल्मोनरी इडीमा हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि सांस चढ़ेंगे, और स्वेलिंग आ जाएगी लेग्स पे, फिट्स पे, और स्वेलिंग को हम बोलेंगे इडीमा। तो ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन है या एक्यूट हार्ट फेलियर की कंडीशन है। नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अकर्स व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज अनएबल टू पंप इनफ ब्लड, यानी कि जब होता है जब हमारा हार्ट क्या करता है, जिसका बाया वेंट्रिकल होगा यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वो पर्याप्त रूप में ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। सेकेंड है हमारे पास राइट साइड हार्ट फेलियर, यानी कि जो राइट वेंट्रिकल होगा वो पूरी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा लंग्स में। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे राइट साइड हार्ट फेलियर। एक तो हमारे पास है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और एक है राइट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा पूरी तरह से, और राइट साइड में राइट वेंट्रिकल पूरी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। दोनों में इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है एरिथीमियाज। एरिथीमियाज क्या होता है, इम्प्रॉपर हार्ट बीट और रिदम। ये हमारे पास ईसीजी का डायग्राम दिखाया हुआ है। एक तो हमारे पास है नॉर्मल हार्ट बीट और सेकंड है हमारे पास एरिथीमिया। नॉर्मल हार्ट बीट में हम लोग देखेंगे जो हमारे पास रिदम है वो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के बीच में जो टाइम गैप है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है, और उस टाइम गैप को हम रिदम बोलते हैं। यहाँ पर जो रिदम है यहाँ पर आप देख सकते हो उसके बीच में अनइक्वल गैप है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा गैप है, यहाँ पर कम गैप है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर हार्ट बीट और एबनॉर्मल रिदम, और ये होता है एरिथीमियाज में। अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स हमारे पास आएंगे फटीग, यानी कि थकान बहुत ज़्यादा होगी, वीकनेस रहेगी, ब्रीदिंग ऑफ शॉर्टनेस यानी कि सांस चढ़ेंगे, रेस्ट के टाइम पे भी हमें सांस चढ़ेंगे, कफ हो सकता है, भूख कम लग सकती है, और मितली का मन हो सकता है, यानी कि उल्टी जैसा मन हो सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स रहेंगे। अगर हम इन लोग साइन की बात करें तो साइन क्या रहेंगे, पल्मोनरी एडिमा, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, प्लूरल इफ्यूजन आ जाएगा, लंग्स में क्या होगा, पानी भर जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं लंग्स में पानी भरने को, जिसकी वजह से लंग्स में कंजक्शन हो जाता है, ट्रैकिकार्डिया हो जाएगा, कार्डियोमिगली हो जाएगी, यानी कि हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि डायलेटेड हो जाते हैं वेंट्रिकल्स, तो उस कंडीशन को हम कार्डियोमिगली बोल सकते हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे हम, डायग्नोस में ईसीजी से देख सकते हैं, जैसे एरिथीमियाज है उसमें एबनॉर्मल रिदम चल रही थी, एक्सरे से देख सकते हैं, यानी कि क्लियरली मेंशन हो जाएगा हार्ट फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, उसमें क्लियरली मेंशन हो जाएगा। इको कर सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंजियोग्राफी मैंने पिछले लेक्चर में प्रॉपर समझाई हुई है,
इको पिछले लेक्चर में आपको प्रॉपर समझाई हुई है। ब्लड टेस्ट करा सकते हैं हम इसमें, तो इस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं हमें क्या प्रॉब्लम है और किस तरह की प्रॉब्लम्स है इस प्रॉब्लम इसमें। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, बेड रेस्ट देंगे और हमारा कंजप्शन जो होगा, कंज्यूमर होगा फूड, वो कम होगा और स्मॉल होगा। सोडियम हम बहुत कम लेंगे, यानी कि नमक क्या ले सकते हैं, 2 से 4 ग्राम पर डे। सॉरी यहाँ पर एच लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास प्रिंटिंग मिस्टेक है। 2 से 4 ग्राम पर डे हमें क्या लेना है, सोडियम लेना है। स्मोकिंग नहीं करनी है। अल्कोहल इंटेक को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो ये हमारे पास मैनेजमेंट है। प्रॉपर बेड रेस्ट करना है। कंज्यूमिंग स्मॉल बट फ्रिक्वेंट मील, यानी कि हम जल्दी जल्दी खा सकते हैं लेकिन कम खाएंगे। सोडियम को हम कम लेंगे, 2 से 4 ग्राम पर डे लेंगे। स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं लेंगे। तो ये हमारा मैनेजमेंट है। कि अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और ये इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एनालप्रिल। इसका जो यूज होता है वो हाइपरटेंशन में होगा। दूसरा हमारे पास है डायरेटिक्स। ये क्या करते हैं, फ्लूइड को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, फ्लूइड को रिड्यूस करते हैं। उसका एग्जाम्पल है डाइटर। इंक्रीज करेंगे GFR, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि यूरिन का आउटपुट बढ़ाएंगे, यानी कि पेशाब इससे ज़्यादा आएगा। अब जब पेशाब ज़्यादा आएगा यानी कि फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलेगा तो स्वेलिंग कम होगी, इसी को हम एडिमा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जो हार्ट बीट होती है उसे कम करते हैं कम फोर्स के साथ, यानी कि हमें कम एनर्जी के साथ क्या करते हैं, हार्ट बीट को कम करते हैं। उसका एग्जाम्पल है प्रोपेलॉल और टीमेलॉल। ये टैबलेट्स हैं जो इसमें यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होते हैं, ट्रीट करते हैं हाइपरटेंशन को। उसका एक बेस्ट एग्जांपल है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन नाम की टैबलेट मिलती है जो मार्केट में मिल सकती है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास वेसोडाइलेटर, जो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ब्लड वेसल्स को फैला देते हैं। और उसका एग्जांपल है हमारे पास जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी, सोर्बिट्रेट और नाइट्रोस्टेट। ये आसानी से मिल जाती है जो वेसोडाइलेटर होती है। ये सारी जानकारी एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे दी गई है, कोई अपना ट्रीटमेंट खुद ना करे। धन्यवाद।